बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसकी जमानत होगी जब्त, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का महासंग्राम देखिए सी न्यूज भारत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सरसा जिला के अंतर्गत सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकारी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मनोज पासवान चयनित हुए हैं। आइए जानते हैं वर्तमान सरकार के बारे में उनका क्या कहना है और साथ ही इस बार क्या रोल होगा उनकी पार्टी का और चुनाव जीतने के बाद आखिर क्या होगा उनका मैनिफेस्टो। नमस्कार, मैं सुजीत मिश्रा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। अभी हमारे साथ है जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट मनोज पासवान जी, जो सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से जो पिछले 15 साल से सुरक्षित सीट मानी जाती है जदयू के लिए। आइए जानते हैं इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और क्या इस बार बदल पाएंगे इस वर्तमान जो है सुरक्षित सीट जदयू का। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या मुद्दा है इस बार, क्या होगा और क्या बदल पाएंगे इस जो 15 साल से जो सुरक्षित सीट एनडीए के लिए मानी जाती है, इस बार बदल पाएगी जन अधिकार पार्टी? बिल्कुल, सोनबरसा परिवर्तन के मूड में है। सोनबरसा की आवाम, सोनबरसा का एक एक जनता, यहाँ 3 प्रखंड हैं, पतरगढ़, सोनबरसा और बनवा इटारी। इस तीनों प्रखंड के 39 पंचायत की जनता तबाह है, कराह रहा है। यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा यहाँ की समस्याओं को लेकर विधानसभा में एक शब्द भी आज तक पिछले 10 वर्षों में कभी नहीं उठाया गया। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, ये सोनबरसा प्रखंड 21 पंचायतों का प्रखंड है और यहाँ लगभग 3 लाख से ज्यादा की आबादी निवास करते हैं सोनबरसा प्रखंड में। और यहाँ के पीएससी की हालत को जाकर देखें। यहाँ जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, बहुत ही गर्त में हॉस्पिटल की व्यवस्था है। सर, ये बात तो है, लेकिन जन अधिकार पार्टी के जो है संरक्षक हैं पप्पू यादव, वो बार बार सवाल उठाते हैं। लेकिन यहाँ की जनता के बीच हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि विरोधी पार्टी का भी कोई भी नेता, अभी जैसे बाढ़ का समय है, कोरोना का समय है, वर्तमान विधायक उनके पास नहीं जाते हैं, लेकिन विरोधी पार्टी का भी नेता कोई नहीं जाता है। इस संबंध में क्या कहेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सभी साथी, सक्रिय साथी, जब भी कहीं कोई घटना होता है, जो भी यहाँ की सामाजिक इश्यूज हैं, जो भी समस्याएं हैं, हर समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने यहाँ संघर्ष किया है सोनबरसा में। चाहे वो NH 107 का मामला हो, अब तो बाढ़ समाप्त हो रहा है। बाढ़ के समय में तमाम सड़कें बदहाली की स्थिति पे था। आज सर, ये बाढ़ वाले मुद्दे बताते हैं, जनता के बीच हम जाते हैं, जब पूछते हैं तो जनता का बिल्कुल कहना है कि घर तो डूबा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्या खाएंगे, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो गया और इस पूरे प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। वर्तमान राजनीति का समय है, तो आप लोग दबाव क्यों नहीं दिए कि इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए? निश्चित रूप से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम चलाया था। हम लोग इसका विरोध किए थे। हमारे यहाँ इस सोनबरसा प्रखंड में 12 पंचायत जो सबसे अत्यधिक फ्लड से इफेक्टेड था, उन पंचायतों में फसल क्षति का मुआवजा देना था, जो आज तक नहीं मिला। हमारे बगल के प्रखंड में बनवा इटारी में फसल क्षति का मुआवजा मिला, लेकिन सोनबरसा और पतरगढ़ के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला। और इसके लिए यहाँ के स्थानीय विधायक ने एक बार भी अपने जबान को नहीं खोला। निश्चित रूप से उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि हम सरकार तक किसानों की आवाज को पहुंचाएं। जन अधिकार पार्टी आखिर सवाल सर आपसे कि क्या इस बार बदल पाएंगे इस विधानसभा क्षेत्र को? निश्चित रूप से सोनबरसा की तमाम जनता तय कर चुकी है, परिवर्तन के मूड में है और इस बार सोनबरसा बदल के रहेगा। सोनबरसा में जन अधिकार ही आएगा और जन जन का अधिकार मिलेगा। जन अधिकार से ही हर किसी को खुशहाली आएगी, हर चेहरे पे मुस्कान आएगा। सर, आपकी पार्टी को एक स्लोगन मिला है, वोट कटवा पार्टी, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत बात है। आप देखेंगे जन अधिकार के बगैर किसी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। पूरे का पूरे कोसी का इलाका विभिन्न पार्टियों से त्रस्त है। सभी पार्टी दुकान खोल के बैठे हैं और सभी पार्टी अपना अपना टिकट करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता दिन रात जन अधिकार पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से लेकर के मार खाते हैं, जेल जाते हैं और सहरसा की धरती से लेकर पटना तक जो लड़ने का काम करते, तमाम कार्यकर्ताओं को जन अधिकार पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे आखिरी सवाल सर, बिहार में जन अधिकार पार्टी का इस बार क्या रोल रहेगा, कितनी सीट जीत रही है?
बताए इस बार जन अधिकार पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए, प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन हमारा है। इस बार बिहार की सरकार पीडीए के बगैर नहीं बनेगी, पीडीए के सहयोग से ही इस बार बिहार की सरकार बनेगी, अन्यथा किसी को इस बार बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे अभी मनोज पासवान है, जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट हैं। इनका कहना है कि इस बार बिना जन अधिकार पार्टी के किसी भी दल का सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। सरसा से सीनियर संवाददाता सुजीत कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।